रखना, अगर आपने अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला की तकरीर को सुन लिया तो रात भर जितनी देर आप सुनेंगे वो लम्हात पहले वाले काम आए ना आए, मगर खुदा की कसम वो लम्हात आपकी जिंदगी के लिए बाइस दोषे आखिरत बन जाएगी। दोस्तों, लड़ाई हम भी समुंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। आइए मोहब्बत के साथ उस बाकमाल वाइस का इस्तकबाल कीजिए जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है। मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम नी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से मोहब्बत का जितना बड़ा दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बाक़िल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है, मालिके शश्जिहात भी है, जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया। और दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर कि जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, उनका सदका खाने वाले यहाँ हजारों मौजूद हैं और सब अपने नबी की आमद का जश्न मनाने आए हैं। तकलीफ तब होती है जब नबी का कलमा पढ़ने वाले उनकी गुलामी का, उम्मती होने का दावा करने वाले, उनका सदका खाने वाले खुद ये बात कहने लगे कि हुजूर की आमद पर जश्न मनाना ये शिर्क व बिदअत है, तो बड़ी तकलीफ होती है। बरेली से आवाज आती है, और तुम पर मेरे आका की इनायत है सजी,
नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहाँ गाली देने नहीं आया, मैं बस समझाने आया हूँ। सच्चाई ये है कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लोग कहते हैं ये बरेलवी मौलवियों को हुआ क्या है, जब भी बैठते हैं हमारे पीछे पड़ जाते हैं। भाई तेरे पीछे हम तुझे जलील करने के लिए नहीं, तुझे समझाने के लिए पड़े हैं। जब मेरा नबी अबू जहल के दरवाजे पे कई चक्कर लगा सकता है, तो मुस्तफा का नौकर तुझे समझाने के लिए हर जलसे में बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ भाई कफील अंबर साहब, अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए। तुम कहते हो बरेलवी गाली बकते, मैं कहता हूँ आज इस पंडाल में तेरा भी वेलकम है। बैठ इस मजलिस में आके, लेकिन शर्त है तासुब की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा और यहाँ बैठ और फिर सुनिए अहमद रजा का नौकर क्या कहता है। अगर बात सच्ची हो तो दिल पे लग के लेके जा, बात गलत हो तो वापस कर दे। अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। खुदा की कसम ये वो महफिल है, अगर इसमें बड़े से बड़े पापी आते हैं, मुस्तफा की नजरे करम हो जाए तो जन्नती बना दिए जाते हैं। आके तो देख यहाँ बैठ। और मेरा ईमान कहता है जब फज्र होगी और सलाम होगा, ये उलमा दुआ कराएंगे, खुदा की कसम गंदा अकीदा लेके तू आएगा, लेकिन तेरा दिल जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, आपने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया, हमारी जायदाद पे आपने कब्जा नहीं किया, आपने हमारा हक नहीं मारा। हाँ, हम आपसे इसलिए नाराज नहीं कि आपने हमारी जमीन छीनी है, बस तकलीफ इस बात की है अगर हुजूर आए फरिश्ते खुशियां मनाएं तो फिर तुझे खुशियां मनाने में क्यों पेट में दर्द हो रहा है। अभी एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था, वो कह रहा था बताइए इन्हें बरेलवियों को हुआ क्या है, ये जश्न मना रहे हैं, शर्म नहीं आती। खुदा की कसम आ इस महफिल में बैठ, मेरे हुजूर का जश्न सुन्नी कैसे मनाते हैं अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हजरत जी हुजूर की विलादत के ताल्लुक से जरा कुछ हुजूर की शान बयान फरमा दें। इनके बड़े मौलवी साहब से कहा था कि हुजूर की शान कुछ बयान फरमा दें मिलाद में, तो अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत ही याद नहीं है। बताइए ऐसे मौलवी की पैरवी करते हो? उस रजा की पैरवी कर जिसने हाथ यहाँ पकड़ा है तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया है, और ऐसा रिश्ता जोड़ा है। खुदा की कसम में उलमा की बात नहीं करता, मैं मुफ्तियाने इकराम की बात नहीं करता। उठा 10 साल का बच्चा सुन्नियों का, इस मजमे में कितने बच्चे बैठे होंगे, और उनसे पूछ बताओ मुस्तफा की शान क्या है। उलमा को तो रोकिए, इन बच्चों से पूछिए तुम बताओ नबी की शान क्या है, तो ये बच्चे भी कहेंगे हुजूर के बारे में पूछते हो तो मेरे हुजूर की शान ये है कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शान में क्या क्या कहूँ तुझे। पूछ इस बच्चे को उठा के कि मुस्तफा की शान क्या है, तो मिलाद मनाने वाला बच्चा तुझे बताएगा कि मुस्तफा के बारे में पूछता है तो सुन नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ, नारे तकबीर। जो हुजूर का खाता है दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद,
जश्न ईद मिलादुन नबी फैज़ाने सरकारे सुरकाही हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। ओ भाई, कल कोई ये मत कहना कि असल झगड़ा फातिहा और दुरूद का है। हम कहते मत कर अतीजा तेरी मर्जी, मत कर 40वां तेरी मर्जी, मगर दिल दुखता है जब बकवास करते हो कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। ये सच्चाई छुपा के बैठे हैं। जब इनका कब्जा सऊदी अरबिया पे हुआ, इन्होंने हुजूर की अम्मी की कब्र खोदी और खोदने के बाद उसमें आग लगाई। जब इनसे कहा गया आग क्यों लगाई, तो कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमियां थी, इसलिए हमने आग लगा दी। आप उठा कुरान, कुरान तो कहता महबूब हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और मेरे हुजूर का फरमान सुन, आका फरमाते हैं लोगों खुदा ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैं जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन रहमों में जाता रहा वो भी पाक थे। मेरा जी चाहता है आशिकों के इस मजमे में हुजूर के शजरे का तज़किरा हो जाए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। तुम हुजूर के जिक्र से रोकते हो, आप देख सुन्नी कैसे जिक्र मनाता है। तुझे अपने बाप दादा का शजरा याद नहीं, हमें मदीने वाले मुस्तफा का पूरा शजरा याद है। बोलते जरा पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। है हाथ ना उठाओ कहीं कोई शहीद ना हो जाए, इसी डर से तो हाथ नहीं उठा रहे कहीं शहादत ना हो जाए। यार हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं हुजूर के जलसे में कोई सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि अगर यहाँ आंख लगती है तो फिर ख्वाब में गुंबदे खजरा दिखाई देता है। अगर यहाँ सोने वाले को मदीना ख्वाब में दिखाई दे तो अगर शहीद हो गए जलसे में तो खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, लेने के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। आला हजरत ने यही तो सिखाया है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ इश्क करो जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। ये दुनिया का हुस्न 4 दिन का है, ये दुनिया के हुस्न की खासियत है। अगर इससे चाहोगे तो ये रुसवा कर देगा। एक मेरे हुजूर का हुस्न है, अगर उस हुस्न को चाहोगे तो यहाँ भी इज्जत की महराज होगी, वहां भी इज्जत की महराज होगी। अगर आप साथ दें तो फिर हुजूर के शजरे से बात की जाए। एक बात सुन लें, मैं एक बात बता दूं, मैं बीच में जब हाथ का इशारा करूं ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उसका मुझे फायदा ये मिलेगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। मैं अपनी भी बात रख दूं ना, धोखा सही नहीं है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। जब हाथ का इशारा करूं तो क्या बोलेंगे भाई? ये पीछे वाले शायद इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं कि कैमरा इधर को है। एक कैमरा इनकी तरफ कर दो ताकि ये हाथ उठाने लगे। मिंबर शरीफ वालों, अल्लाह वालों, ये जो जमात बैठी है ना, ये जन्नतियों की जमात है। हाँ ये जन्नतियों की जमात है। अगर कहेंगे तो साबित कर दूंगा जन्नती कैसे हैं, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा ईमान है ये जितने बैठे हैं ये सब जन्नत के हकदार हैं। वजह ये है कि ये सब के सब मेरे मुस्तफा के दीन के अलमबरदार हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए, इनाम देने के लिए ये कौम काफी है। दुआएं रहेंगी आपकी इंशाअल्लाह। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं कब्रिस्तान के किनारे नहीं, मैं हिंदुस्तान के किनारे पे खड़ा हूं और आशिकों का मजमा है। इतनी महफिल आपने सजाई है, अल्लाह अकबर, ये रोशनी, ये इंतजाम, फिर जिक्र भी उसी दिल से सुन लो ना, फिर जैसे सुनना चाहिए। हाँ क्या बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से। बस दुआएं आदम के बेटे शीश, इंशाअल्लाह हर मोमिन बोलेगा। और जो घर सो रहे हैं ना वो सोचेंगे रात गए क्यों नहीं थे। और इंशाअल्लाह इस साल नहीं तो आइंदा साल जरूर आएंगे वो इस जलसे में। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे
बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मिल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब कबीला, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए दोस्तों, जब तन्हा हुजूर के नाम की इतनी फजीलत है तो हुजूर के पूरे खानदान के नाम की कितनी फजीलत होगी। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा इसलिए कि हमने हुजूर का नाम सुन लिया है, हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नामे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कहा करते हुजूर का मिलाद ना मनाओ। अब तुम्हें बताऊं मेरे मुस्तफा का मिलाद क्या है। मैंने पहले कहा था आओ आज भी इमाम अहमद रजा के कदमों को पकड़ो और इतना कह तो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा आने वाले। आओ हुजूर का मिलाद सुननी क्यों ना मनाए। अल्लाह अकबर, जबर तवज्जो करना, जितने हलाली बैठे हैं उनसे गुजारिश है मेरी बात को दिल पर लिख करके लेकर के जाए। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से हजरत आमिना की शिकम अनवर में आया है। अल्लाह अकबर, 2 महीने का अरसा गुजरा है अभी हुजूर का माँ के शिकम में आए हुए, अभी 2 महीने के अरसे के अंदर जरा गौर करना प्यारे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के सामने बैठे हैं और बैठे बैठे कहते आमिना परदेश जा रहा हूँ, कुछ कुछ के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनना था शरीक हयात की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोके कहते हैं मेरे सरताज अभी कितने दिन जिंदगी के साथ गुजरे हैं, अभी तो हमने जिंदगी की बहारें देखी भी नहीं है। मेरे सरताज, मैंने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात करते हो। इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्लाह की आंख में आंसू है। कहते मेरी शरीक हयात दिल थोड़ा न कर, कुछ दिन की बात जब परदेश से वापस आऊंगा तेरे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तेरे साथ बैठ करके जिंदगी के कुछ प्यारे लम्हे भी गुजारने हैं। ये कह के हजरत अब्दुल्लाह घर से चले हैं, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बीवी से कुछ दिन का वादा किया, परदेश चले गए हैं। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह को वापस आना था। जब वो दिन आ गया हजरत अब्दुल्लाह की वापसी का, सैयदा आमिना ने खुशी खुशी आटा गूंदा है, रोटी की तैयारियां कर रही हैं। जैसी रोटी की तैयारी की है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना चेहरे पे खुशी बहुत है, बात क्या है। कहती है बाबा जान आज मेरे अब्दुल्लाह के आने का दिन है, अब्दुल्लाह जिस दिन का वादा करके गए थे आज वो दिन आ गया है। अल्लाह अकबर, शाम का वक्त आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना क्यों नहीं देर कर रही हो, क्यों देर कर रही हो, रोटी खा लो। कहा नहीं बाबा जब तक अब्दुल्लाह नहीं आएंगे मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे सरताज कह के गए थे वापस आएंगे तेरे हाथ की रोटी खानी है, मुझे अपने अब्दुल्लाह का इंतजार है। आओ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के माँ बाप की जिंदगी देखो, आज अपने घरों के हालात देखिए, हर घर के अंदर झगड़े हैं, आए दिन तलाक की नौबत आ जाया करती है, नफरतों के ऐसी आंधियां घरों में है। कभी बीवी तलाक लेने पर मजबूर है, कभी शौहर तलाक देने पर मजबूर है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो। माहौल बेहतर तब होगे जब तेरे किरदार में मुस्तफा की सुन्नत की झलक होगी और बीवी के किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की झलक होगी। बेहतर करो जिंदगी को। अल्लाह अकबर, कहती बाबा मेरे अब्दुल्लाह कह के गए थे 7 रोटी खानी है, कहा जब अब्दुल्लाह के आने का दिन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ठीक है बेटी। जब वक्त ज्यादा गुजरा कहने लगी अब्बा जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्लाह भी नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के शहर में गए, पूछने लगे किसी ने मेरे अब्दुल्लाह के बारे में कुछ पता हो तो बताए, किसी को कुछ खबर हो तो बताए। आप हरम शरीफ में थे, इतने में एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या बात है। कहा कहते हुए होठ